सोचो, अगर एक बारिश की रात पर एक लड़का अपने बोरिंग लाइफ की रूटीन से बोर होकर एक कैफे में अपनी कहानी लिखने की कोशिश कर रहा हो, और तभी एक लड़की जो पूरी तरह से भीगी हुई हो अंदर आती है और कॉफी गिर जाती है। यहाँ से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जो आपको हंसाएगी, रुलाएगी, सिखाएगी कि जिंदगी में छोटी सी गलती से भी प्यार और तकरार कैसे शुरू हो सकता है। लेकिन रुकिए, आपको सुनने के लिए स्टोरी के एंड तक रुकना पड़ेगा, क्योंकि इसमें एक ऐसा ट्विस्ट है जो बॉलीवुड की किसी ब्लॉकबस्टर से कम नहीं। आप सोच रहे हो बारिश सिर्फ रोमांटिक होती है? गलत। रोहित की जिंदगी में बारिश सिर्फ रोमांस नहीं, एक धमाल वाली कहानी शुरू हुई। कॉफी गिर गई, दिल गिर गया, और फिर शुरू हुई एक ऐसी कहानी जो बॉलीवुड के डायरेक्टर्स भी कॉपी करना चाहेंगे। मुंबई की रात थी और बांद्रा के एक छोटे से कैफे में रोहित बैठा अपनी नॉवल लिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी सोच कहीं और थी, जैसे उसका दिल किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। तभी एक जोर का बारिश का झोंका आया, दरवाजा खुलता है और एक लड़की सिमरन भीगती हुई अंदर आती है। सिमरन अपने वेट हेयर को पीछे करती है और एक छोटी सी स्माइल देती है, जैसे वो पूरी दुनिया को अपनी मुस्कान से रोशन कर रही हो। रोहित की आंखों से एक सेकंड के लिए भी सिमरन से नहीं हटती। रोहित अंदर ही अंदर, ये कौन है? ऐसे लगता है जैसे मैंने इसे कहीं देखा हो, या फिर मैंने इसे सपनों में देखा हो। सिमरन एक्सीडेंटली रोहित की टेबल के पास गिरती है और उसका कॉफी स्पिल हो जाता है। सिमरन, ओह नो, आई एम सॉरी, मैं थोड़ी क्लमजी हूँ। रोहित हंसते हुए, इट्स ओके, शायद ये कॉफी का गिरना जरूरी था, वरना तुमसे मिलने का बहाना कैसे बनता। उनका छोटा सा कन्वर्सेशन शुरू होता है। रोहित उसकी सिंप्लिसिटी और ऑनेस्टी से इम्प्रेस होता है, और सिमरन उसके काम नेचर और जेंटल वर्ड्स से। बारिश रुकी नहीं, लेकिन उनका कनेक्शन बारिश से तेज हो गया। रोहित और सिमरन के बीच दोस्ती हो गई। हर वीकेंड वो दोनों एक नई जगह एक्सप्लोर करते थे, छोटी छोटी बातें शेयर करते थे। रोहित अपने सपने के बारे में बताता था कि वो एक फेमस नॉवेलिस्ट बनना चाहता है। सिमरन कहती थी कि उसे डांस का शौक है, लेकिन उसके घर वाले इसे सीरियस नहीं लेते। रोहित सिमरन की एनर्जी और ड्रीम्स को देखता था और सोचता था, ये लड़की अपने सपने के लिए कुछ भी कर सकती है, लेकिन उन्हें अपने दिल की बात कभी नहीं बोली। एक दिन रोहित सिमरन की एक ओल्ड लाइब्रेरी लेके गया। उसने सिमरन के लिए एक सरप्राइज रखा था, एक हैंड रिटन लेटर जो कहता था, सिमरन, तुम सिर्फ एक दोस्त नहीं हो, तुम मेरी कहानी हो। तुम्हारे बिना मेरी दुनिया अधूरी लगती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ना आए, ऐसा तो हो नहीं सकता। सिमरन के लेटर पढ़ने से पहले ही उसका फोन बजता है। उसकी शक्ल पर सीरियसनेस साफ दिखाई देती है। सिमरन की फैमिली ने उसका रिश्ता फिक्स कर दिया था। एक बड़े बिजनेस फैमिली के इस लड़के के साथ सिमरन को अपना सपना, उसका डांस और उसकी जिंदगी सब कंट्रोल में नहीं था। उसने रोहित को नहीं बताया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी जिंदगी की प्रॉब्लम रोहित की जिंदगी पर अफेक्ट करे। रोहित को जब इस बात का पता लगा तो उसका दिल टूट गया। उसने सिमरन से मिलने की कोशिश की, लेकिन सिमरन ने खोरली उसे मना कर दिया। रोहित, जो हमारे बीच था वो बस एक दोस्ती थी, मुझे अपनी फैमिली के डिसीजंस के साथ चलना है। रोहित ने दर्द के साथ उसे एक्सेप्ट किया, लेकिन उसका दिल इस बात को कभी नहीं भूल सका। सिमरन की शादी हो गई और रोहित अपनी नावल लिखने के लिए एक नई जगह चला गया। 5 साल बाद रोहित की एक नावल बेस्ट सेलर बन गई। उसका एक बुक स्पिनिंग इवेंट मुंबई में। तभी भीड़ के बीच एक फेमिलियर फेस दिखता, सिमरन। सिमरन अब एक डांस अकेडमी चलाती थी और उसका डिवोर्स हो चुका था। उसने रोहित के नावल को टाइटल देखा, द गर्ल हु टॉट मी टू ड्रीम। सिमरन, ये टाइटल, क्या ये मेरे बारे में है? रोहित, तुम्हारे बारे में ही तो है। तुमने मुझे सपना दिखाया, सिखाया, लेकिन तुम खुद अपने सपनों के लिए पीछे चली गई। उन्होंने फाइनली अपने दिल की बातें शेयर की। रोहित को पता चला कि सिमरन ने उसका दिल दुखाया था सिर्फ उसकी फैमिली की प्रेशर की वजह से। रोहित ने सिमरन को अपने डांस अकेडमी की स्टेज दिखाया और कहा कि रोहित,
मैं सबने अब तुम्हारे साथ हैं, अब तुम्हारे लिए जो कर सकता हूँ वो करूँगा। रोहित और सिमरन की शादी हो जाती है और वो हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारते हैं। दोस्तों, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, कॉफी स्पिल हो या दिल, कभी कभी बारिश में बिना अम्ब्रेला के मत निकलो। और अगर आपको लगे ये कॉम्प्लिकेटेड था तो वेट कीजिए, अगला एपिसोड आपके होश उड़ा देगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। मैं तो कहानी सुनाते सुनाते इमोशनल हो गई। और आपको क्या लगा, प्यार कॉम्प्लिकेटेड है? बिलीव मी, रोहित और सिमरन की कहानी के बाद मुझे लगता है कि मेरे सिंगल रहने में ही भला है। बारिश में निकलो, ना भीगो, ना नजरें टकराओ, ना प्यार करो और ना ही रोना पड़े और ना ही प्रेशर में आके शादी हो। हाँ जी, लेकिन अगली स्टोरी के लिए मेरे चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लॉट्स ऑफ लव दें और बॉलीवुड स्टाइल में एक कमेंट भी दें। थैंक यू, बाय।